दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह देखना उल्लेखनीय है कि जब भारतीय कश्मीर में लोग मतदान के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं, तब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अशांति और उपद्रव के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं। इसे देश ही नहीं, दुनिया को भी देखना चाहिए और उसका संज्ञान भी लेना चाहिए। भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात और वहाँ हो रहे लोगों के दमन के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित करे। वहाँ की स्थितियों को विश्व मंचों पर उठाने में इसलिए संकोच नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भारत का ही भूभाग है और संसद में इस आशय का एक संकल्प भी पारित किया जा चुका है कि इस हिस्से को हासिल किया जाएगा। इस नाते भारत का यह नैतिक और संवैधानिक अधिकार है कि वह अपने इस भूभाग में लोगों के दमन और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाए। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि एक तो वहाँ के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं और दूसरे पाकिस्तान ने यह माहौल बना रखा है कि उसे भारतीय कश्मीर के मामले में बोलने का अधिकार है। वह जब तब भारतीय कश्मीर को लेकर विश्व मंचों पर बोलता भी रहता है। यह सही समय है कि पाकिस्तान को आईना दिखाया जाए, उस पर चौतरफा दबाव बनाने का भी यही सही वक्त है क्योंकि वह भारतीय कश्मीर में हस्तक्षेप करने की अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। भारत को उस पार के कश्मीर के लोगों को यह संदेश लगातार देना चाहिए कि उनका हित भारत से जुड़ने में है। वहाँ मानवाधिकारों का जैसी निर्ममता के साथ दमन किया जा रहा है उसे इसलिए उजागर किया जाना चाहिए ताकि दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले जिस इलाके को आज़ाद कश्मीर कहता है वहाँ के लोग गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थितियाँ कितनी खराब है इसका पता इससे चलता है कि वहाँ जब पुलिस से हालात नहीं संभले और उसे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा तब सेना को बुलाना पड़ा। इससे भी बात बनती नहीं दिख रही है क्योंकि लोग महंगाई के साथ साथ अत्याचारों से तंग आ चुके हैं और यह जान गए हैं कि कश्मीरियों का हितैषी बनने की आड़ में पाकिस्तान किस तरह उनका शोषण करने में लगा हुआ है। वहाँ के
लोग यह भी देख रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारतीय कश्मीर में किस तरह हालात तेजी से सुधर रहे हैं और वे पाकिस्तान के शासन के तहत किस प्रकार दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं। उनकी केवल हर स्तर पर उपेक्षा ही नहीं हो रही है बल्कि उनके संसाधनों का दोहन करने के बाद भी उन्हें विकास से वंचित रखा जा रहा है। जनता द्वारा जनता का और जनता के लिए शासन के महास्वप्न को साथ लेकर लोकतंत्र की शासन विधा आधुनिक युग में सबसे प्रबुद्ध, व्यवहारिक और विवेकशील सरकार चलाने की पद्धति के रूप में स्वीकार की गई है। लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता के चुने प्रतिनिधि या सीधे जनता से चुने लोगों को शासन संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके मूल में सर्वे भवन्तु सुखिनः का ही आदर्श सक्रिय है। सबकी भागीदारी के लिए अवसर देना, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ शासन चलाना, शांति और समानता के सिद्धांतों को ज़मीनी हकीकत बनाने के साथ प्रतिबद्धता लोकतंत्र की जान होती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता से शासन करने के लिए मिली शक्ति की स्वीकार्यता और ठीक ठीक पहचान बनी रहे। यह भी जरूरी है कि शासन में सत्ता का वितरण विकेंद्रित हो और जनता से सलाह मशविरा होता रहे। इसमें नियमित रूप से जांच और संतुलन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चुनाव में मतदान से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए नियमपूर्वक और समय से चुनाव होने चाहिए। नियमों और कानूनों का पालन होना चाहिए तथा कानून को ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। देश के नागरिकों के सभी मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहे। इस सिलसिले में जीवन की, बोलने की, अभिव्यक्ति की और स्वच्छंद घूमने फिरने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। लोकतांत्रिक शासन के संचालन की दृष्टि से न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। इनकी संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता अखंड बनी रहनी चाहिए। समानता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत भी व्यापक संदर्भ का काम करते हैं, जिससे अनुप्राणित होकर ही नियम कानून बनते हैं, जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। सरकार एक जीवनशैली जैसा उपाय है जो देश और समाज के स्वस्थ विकास के लिए प्रयुक्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को सुनिश्चित करने में हर स्तर पर समाज की अधिकाधिक जनभागीदारी होनी चाहिए। वह प्राणवायु की तरह होती है। यदि वह अवरुद्ध हो जाए या उसके साथ छेड़खानी हो तो लोकतंत्र और देश का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्टॉप।